हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल यादव। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। आज का टॉपिक है दोस्तों रीजनिंग। प्रीवियस ईयर में जो भी रीजनिंग पूछे गए थे मैं उसको लेके आया हूं और ये काफ़ी आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से देखें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों कि एक निश्चित कोड भाषा में माउस को ये लिखा जाता है, माउस। ठीक है दोस्तों, MOUSE। माउस को क्या लिखा जा रहा है? FTVPN लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में है ना, क्या ROPED को के लिए क्या कोड होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए माउस को क्या लिखा जा रहा है, ये लिखा जा रहा है। उसी तरीक़ा से इसको कैसे लिखेंगे वो क्वेश्चन है। तो हम यहाँ देखेंगे, देखिए अब यहाँ से M को क्या लिख रहा है? F लिख रहा है दोस्तों। ठीक है, तो क्या हो रहा है? पीछे लेके जा रहा है। कितना घर पीछे जा रहा है? तो इसको हमको अच्छे से समझने के लिए पहले हमको अगर ABCD और लाइन से याद रहेगी तो अच्छा होगा, नहीं तो आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ लिख देते हैं, जैसे ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका पहला अक्षर से इसका पहला अक्षर का मैचिंग करते हैं। M है, F लिखा है। देखिए M है और F कितना पीछे है, कितना घर पीछे? 1 2 3 4 5 6 7 घर पीछे है। उसी तरीक़ा से R का भी 7 घर पीछे लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है दोस्तों, K से, तो देखिए K से कहीं भी स्टार्ट नहीं हो रहा। ठीक है, K से स्टार्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि ये इस तरीक़ा से नहीं लेके गया। तो किस तरीक़ा से लेके गया? अच्छा, तो देखिए यहाँ पर देखेंगे पहला अक्षर को, E को क्या लिख रहा? F लिख रहा। मतलब इसका लास्ट अक्षर, इसका पहला अक्षर। E को क्या लिख रहा? F। उसी तरीक़े से D को क्या लिखेगा? E के बाद क्या आता है? F आता है। उसी तरह D के बाद क्या आता है? E आता है। तो हम लोग E से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर इसका पहला अक्षर इसका। ठीक है दोस्तों, S के बाद क्या आता है? T आता है। और इसे E के बाद क्या आता है? F आता है। F लिख देंगे। उसके बाद देखिए U के बाद क्या आता है? V आता है। उसी तरह P के बाद क्या आएगा? Q आएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिए O के बाद क्या आता है? P आता है। उसी तरीके यहाँ O है, O के बाद क्या आएगा? P आएगा। अच्छा, M के बाद क्या आता है? N आता है। उसी तरीक़े से R के बाद क्या आता है दोस्तों? S आता है। ठीक है, अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैचिंग खा रहा है दोस्तों। देखिए EFQPS। ठीक है, तो ऑप्शन बी मैचिंग खा रहा है, इसलिए मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। उम्मीद कर रहे दोस्तों समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं दोस्तों, एक निश्चित कोड भाषा में FORT को 630180 और प्रिंस को 1618183010 लिखा जाता है। उसी भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए कैसे बनाएंगे, इसमें क्या सोचा है। देखिए यहाँ अक्षर में लिखा है और यहाँ पर डिजिट में लिखा है। यहाँ अक्षर में लिखा है और यहाँ पर डिजिट में लिखा है। यहाँ भी अक्षर में और यहाँ पर अंकों में लिखा है। यहाँ अक्षरों में लिखा है, यहाँ अंकों में लिखा है। यहाँ भी अक्षर में, यहाँ भी अंकों में लिखा है। तो यहाँ भी अक्षरों में लिखा है और हमको क्या लिखना? अंकों में लिखना है दोस्तों। ठीक है, अगर आपको ABCD याद है, कौन से अक्षर कितने डिजिट पे आते तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो आप लिख सकते हो जल्दी जल्दी। ठीक है दोस्तों, ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए F कितने नंबर पे आता है दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 नंबर पे आता है। तो F के लिए 6 लिख दिया है। ठीक है, अच्छा O कितने नंबर पे आता है? O जो है आपको 15 नंबर पे आता है दोस्तों, तो 15 लिख देंगे। ठीक है, R मेरा कितने नंबर पे आता है? R मेरा आता है 18 नंबर पे, 18 लिख दीजिए। T कितने नंबर पे आता है दोस्तों? 20 नंबर पे आता है, तो 20 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखते हैं F के लिए क्या लिखा है दोस्तों? 6 आता है, 6 लिख दिया। O के लिए कितना आता है? 15 आता है, लिखा है कितना? 30। अच्छा चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ R के लिए कितना आता है? 18 लिखा है। T के लिए कितना है? 20 है, 20 लिखा है। मतलब O है, O के लिए कितना? 15 है और इसको कितना लिखा है?
30 लिखा है। इसका मतलब ये है कि ओ बाकी अक्षरों के लिए तो सेम लिखा है, लेकिन ओ के लिए कुछ अलग कर दिया। ओ 15 पे आता है, इसको डबल करके 30 कर दिया। इसका मतलब क्या, ओ मेरा क्या है दोस्तों, ओ मेरा क्या वोवेल संख्या है। तो वोवेल को क्या करता है, डबल करके लिखा है। तो मेरे कितने वोवेल है, 5 वोवेल है मेरा, ए ई आई ओ यू। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब है कि वोवेल को डबल करके लिखा है और बाकी जो अक्षर जो कॉन्सोनेंट है वो जितने नंबर पे आते हैं उसको उतने नंबर पे लिखा है। चलिए दूसरा को भी चेक कर लेते हैं। पी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, देखिए पी 16 नंबर पे आता है ना, पी 16 नंबर पे आता है, 16 लिख दिया है। अच्छा, आर कितने नंबर, 18 नंबर पे आता है, 18 लिख दिया है। और आई कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है, 9 लिख दिया। सी मेरा कितने नंबर, 3 नंबर पे आता है, 3 लिख दिया। ई मेरे कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है, तो 5 लिख दिया। अब यहाँ देखिए पी को 16 लिखा है, ठीक है। आर के लिए 18 लिखा है। आई कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे। आई मेरा क्या है, मेरा देखिए वोवेल है मेरा, वोवेल आई कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है और लिखा कितना 18, मतलब जितने भी वोवेल संख्या उसको डबल करके लिखा। तो यहाँ पर आई जो है 9 नंबर पे आता है, इसी को डबल करके 9 दूनी के 18 कर दिया। सी मेरा 3 नंबर पे आता है, सी को 3 नंबर पे लिखा। ई मेरा 5 नंबर पे आता है, ई मेरा क्या है, ई भी मेरा क्या है, वोवेल है। तो वोवेल 5 नंबर पे आता है, तो इसको भी डबल करके लिखा, 5 दूनी के 10 लिखा है दोस्तों। ठीक है, तो उसी तरीक़ा से हम लोग इसको भी लिखेंगे। कौन सी संख्या, FUTILE। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एफ कितने नंबर पे आता है, 1 2 3 4 5 6 नंबर पे आता है, एफ के लिए 6 लिख देंगे। ठीक है, यू मेरा कितने नंबर पे आता है, आपको 21 नंबर पे आता है। और जबकि यू मेरा क्या है, एक मेरा वोवेल है, तो 21 दूनी का कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, टी मेरा कॉन्सोनेंट है, टी मेरा कितने नंबर, 20 नंबर पे आता है, 20 लिख देंगे। आई मेरा क्या है, आई मेरा वोवेल है, तो आई मेरा 9 नंबर पे आता है, तो 9 दूनी के 18 लिख देंगे। अच्छा, एल मेरा कितने नंबर पे आता है, एल मेरा आता है 12 नंबर पे, तो 12 लिख देंगे। अच्छा, ई मेरा 5 नंबर पे आता है, जबकि ये मेरा वोवेल है, तो वोवेल को डबल करके लिखेंगे तो 5 नंबर पे आता है, तो 5 दूनी के 10। अब ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों ये किस में मैचिंग खा रहा है, देखिए ऑप्शन बी में 6 4 2 2 2 0 1 8 0 1 8 12 12 10 10। ऑप्शन बी मैचिंग खा रहा है, ऑप्शन बी मेरा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ देखिए दोस्तों 39 है, यहाँ 19 है, यहाँ 58 है, 77 है, 135 है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए 39 है दोस्तों, यहाँ 19 है, मतलब यहाँ से घट रहा, फिर बढ़ रहा, फिर बढ़ रहा, फिर बढ़ रहा। तो इसका मतलब है कि ये सीरीज बाय सीरीज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 39 के बाद यहाँ संख्या घट रही है, बाकी इधर बढ़ रही है। तो ऐसे सवालों को जब भी बनाते हैं तो हम लोग एक लेवल बढ़ते हैं। अगर बढ़ रहा तो ठीक है, बढ़ रहा, अगर घट रहा है तो फिर इसका आगे बढ़ना चाहिए, फिर घटना चाहिए, ऐसा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक संख्या यहाँ घट रही है और फिर बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है। इसका मतलब ये सीरीज बाय सीरीज नहीं है, कुछ और है, कुछ और तरीका से सोचेंगे किस तरह से ये बना है। ठीक है, जोड़ घटाव गुना भाग करके हमको देखना है कि कैसे बनेगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं दोस्तों कि इन दोनों को जोड़ रहा है तो कितना 58 आ जाएगा। देखिए 39 और 19 को जोड़ेंगे तो 9 9 8 हो जाएगा, 3 1 4 1 5, देखिए 58 हो रहा, मतलब इन दोनों को जोड़ करके 58 कर रहा। फिर देखिए फिर इन दोनों को जोड़ करके कितना आएगा, 77 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ के मतलब 19 और 58 को जोड़िएगा तो 16 17 के साथ हाथ में 6 एक साथ, देखिए 77 आ गया। अब फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 135 आ जाएगा। कितना, 77 है और 58 है, 15 के 5 80 लेख 7 1 8 8 5 13, देखिए 135 आ गया इन दोनों को जोड़ करके। अब इन दोनों को जोड़ करके जो आएगा वो यहाँ लिख देंगे। तो कितना है, 135 और 77, 7 5 12 के 2 हाथ में, 10 1 11 1 1 2, 212, ऑप्शन 212, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, कैसे बना है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके ये लिख दिया है, इन दोनों को जोड़ करके ये लिख दिया है, इन दोनों को जोड़ करके ये लिख दिया है। तो इन दोनों को जोड़ करके यहाँ पर लिखेंगे, कितना आ रहा है 212, तो मेरा 212 आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान दें। मेरा किसी सांकेतिक भाषा में इस संख्या को, इस अक्षर को ये इतना अंकों में लिखा जा रहा है
और उसी तरीक़ा से इस अक्षर को कैसे लिखा जाएगा, मतलब इस संख्या को अंकों में इतना ऐसे लिख रहे हैं तो इस संख्या को अंकों में कैसे लिखेंगे, ये क्वेश्चन है मेरा। तो देखिए दोस्तों, अगर ABCD करके आ गया ना तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ABCD लिख देंगे और इसका ये उल्टा लिख देंगे। तो जिससे क्या होगा, देखिए A से लेके M तक, फिर N से लेके यहाँ Z तक, ये क्या है, एक दूसरे का अपोजिट वर्ड बन गया। ठीक है, तो आपको अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप इसको लिख सकते हैं, जिससे कि आपको देखने में आसानी हो जाए। जैसे देखिए A का उल्टा हो गया Z, या Y का उल्टा क्या हो गया B, C का उल्टा हो गया X, या फिर X का उल्टा C। ठीक है दोस्तों, ये सब एक दूसरे का अपोजिट वर्ड बन गया। अब अच्छा क्या करना है, देखिए क्वेश्चन क्या है दिया हुआ है, TURKEY को क्या लिख रहा, 7691152 लिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कैसे बनाया है। टी कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है, 20 लिख दीजिएगा। अच्छा, यू कितने नंबर पे आता है, यू आपको आ गया 14 15 16 17 18 19 20 21 नंबर पे आ गया, 21 लिख दीजिए। अच्छा, आर जो है आपको 18 नंबर पे आ रहा है, 18 नंबर लिख दीजिए। के जो है आप कितने नंबर पे आ रहा है, 11 नंबर पे आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। ई कितने नंबर पे आ रहा, 5 नंबर पे आ रहा, 5 नंबर लिख दीजिए। अच्छा, वाई कितने नंबर पे आता है, 25 नंबर पे आता है, 25 लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ 20 नंबर पे आता है, लिखा कितना 7, चलिए तो मैचिंग नहीं खा रहा। यू मेरा 21 नंबर पे आ रहा, यहाँ लिखा हुआ कितना 6, चलिए ठीक है, ये भी मैचिंग नहीं खा रहा। आर है, आर कितना 18 नंबर पे आता है, क्या लिखा 9 लिखा, ये भी मैचिंग नहीं खा रहा। लेकिन के कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे, तो के को 11 लिखा है। ई 5 नंबर पे आता है, ई को 5 लिखा है। वाई 25 पे आता है, 25 लिखा है। मतलब इन तीनों संख्याओं का वैल्यू लिखा है दोस्तों। ठीक है, इन तीनों संख्याओं का वैल्यू नहीं लिखा है। तो यहाँ क्या किया है ये कि टी का अपोजिट संख्या क्या होती है, देखिए टी का अपोजिट संख्या क्या होती है, जी होती है ना। टी का अपोजिट कितना, जी है। जी कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। ठीक है दोस्तों, जी कितने नंबर पे, 7 नंबर पे आता है। तो टी का उल्टा लिखा है, टी जो है, टी का अपोजिट जी होता है, जी का वैल्यू कितना 7 है, तो 7 लिख दिया दोस्तों, मतलब अपोजिट संख्या का वैल्यू लिखा है। यू का अपोजिट क्या होता है, एफ होता है। ठीक है, यू का वैल्यू कितना एफ होता है, और एफ ABCD में कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है, इसीलिए 6 लिखा है। अच्छा, आर का अपोजिट क्या होता है, देखिए आर का अपोजिट आई होता है, आई कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है, इसीलिए यहाँ 9 लिख दिया दोस्तों। मतलब शुरू की 3 संख्याओं का अपोजिट वैल्यू कितने नंबर पे आता है वो लिख दिया है, और बाकी लास्ट का 3 डिजिट जितने नंबर पे आता है ABCD में वो उतने ही लिख दिया। उसी तरीक़ा से हम इसको भी उसी तरीक़े से बनाएंगे। क्या लिखा हुआ है, BREATH। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बी का उल्टा क्या होता है, वाई होता है, और वाई कितने नंबर पे आता है, 25 नंबर पे आता है, तो हम यहाँ 25 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, आर हम लोग शुरू का 3 डिजिट का अपोजिट संख्याओं का वैल्यू लिखेंगे। आर का अपोजिट क्या होता है, आर का अपोजिट 1 आई होता है, और आई कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है, तो हम लोग यहाँ 9 लिखेंगे। उसके बाद ई का अपोजिट क्या होता है, भी होता है, भी कितने नंबर पे आता है, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 नंबर पे आता है, तो हम लोग 22 लिख देंगे। ठीक है। अच्छा, ए का वैल्यू कितना है, अब देखिए इसका तीनों का अपोजिट लिखना था, और इसका वैल्यू जो है जैसा वैसे लिख देंगे। ए 1 नंबर पे आता है, 1 नंबर लिख देंगे। टी कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है, तो 20 लिख देंगे। अच्छा, एच कितने नंबर पे आता है, आपको 8 नंबर पे आता है, 8 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब देखेंगे ये ऑप्शन में कहाँ मैचिंग खा रहा, 25 सी में 25900 259221208 ऑप्शन सी नंबर मैचिंग खा रहा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद कर रहे हो दोस्तों आप लोग के सवाल समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं दोस्तों, ये दिशा और दूरी का सवाल है दोस्तों। क्या बोल रहा, एक सुबह चित्रासी और आयन एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं। यदि आयन की छाया चित्रासी के बाईं ओर पड़ती है तो आयन किस दिशा में देख रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसी बात आती है जब सुबह की बात होती है तो इस पे 2 सवाल बनते हैं, एक सुबह में एक शाम को। ठीक है, सुबह में सूरज पूरब की ओर आता है और शाम को जो है सूरज पश्चिम की ओर रहता है। इस पे 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर सुबह का सवाल पूछा। चलिए ऐसे सवालों को पहले आप पूरब पश्चिम लिख लीजिएगा। कैसे, इस टाइप से देखिए, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम,
यह हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब सुबह का बात बोला है, तो इसका मतलब सुबह में सूरज कहाँ पूरब की ओर निकला है। सोच लीजिए, मान लीजिए सूरज है। ठीक है दोस्तों। और जब सूरज यहाँ होगा तो चित्रासी और आयन कहाँ बैठेंगे, नो डाउट यहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये लोग इस लाइन में बैठेंगे तो सूरज के जो छाया होगी ठीक उसके पीछे बनेगी, उसके दाएं बाएं नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो लोग किस लाइन में बैठे, वो लोग इस लाइन में बैठे हैं आमने सामने। ठीक है, आमने सामने बैठने की वजह से इनकी जो छाया जो है, अगर सूरज जो पूरब में है तो इनकी छाया इनके दाएं बाएं बनेगी। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब हमको ये देखना है कि आयन यहाँ बैठेगा कि चित्रासी यहाँ बैठेगी। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन के बाद फिर से पढ़ेंगे। एक सुबह चित्रासी और आयन एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं। यदि आयन की छाया, मान आयन की जो छाया है चित्रासी के बाईं ओर बैठती है, तो अब सोचिए चित्रासी के बाईं ओर छाया बनेगी। तो देखिए सूरज इधर है, तो जब भी परछाई बनेगी वो इधर ही बनेगी। ठीक है दोस्तों, हमेशा इधर बनेगी। सूरज यहाँ निकल रहा तो परछाई इधर बनेगी। ओके। अच्छा, अगर सूरज इधर है तो परछाई किधर बनेगी, इधर बनेगी। ओके, तो देखिए सूरज इधर है तो परछाई किधर बनेगी, इधर बनेगी। इधर बनेगा, अगर मान लीजिए कि हम इस जगह पे अगर चित्रासी को बैठाते हैं, चित्रासी को बैठाते हैं तो चित्रासी इधर बैठेगी, तो चित्रासी का दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर हो जाएगा। देखिए चित्रासी अगर उत्तर की ओर मुंह करके बैठेगी तो चित्रासी का दाहिना हाथ इधर रहेगा और बायां हाथ इधर रहेगा। तो बायां की ओर बन रहा, तो चित्रासी का क्या बोल रहा है कि चित्रासी के बाईं ओर इसकी छाया पड़े, किसकी, आयन का। तो चित्रासी का बायां ओर इधर ठीक परफेक्ट बैठ रहा है, इसलिए चित्रासी किधर बैठी है, यहीं बैठी है। और आयन किधर बैठेगा, इधर बैठेगा। आयन माने आयन का मुंह जो है दक्षिण की ओर है और चित्रासी का मुंह किधर, उत्तर की ओर है, जिसके वजह से यहाँ अगर चित्रासी है तो इसका छाया किधर पड़ रहा है, इसके बाईं ओर पड़ रही है। क्वेश्चन में भी तो यही बोल रहा कि आयन की जो छाया जो है, देखिए आयन की छाया, आयन यहाँ बैठेगा तो इसकी छाया भी इधर पड़ेगी। तो आयन की जो छाया है चित्रासी के बाईं ओर पड़ रही है। ठीक है, क्योंकि चित्रासी यहाँ बैठेगी तो इसका बायना इधर हो जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन प्रूफ हो रहा है कि आयन यहाँ बैठा, चित्रासी इधर बैठी है। ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। तो क्वेश्चन क्या है, तो आयन किस दिशा की ओर देख रहा था, आयन इधर की ओर देख रहा, और इधर नीचे में कौन सा दिशा है, दक्षिण दिशा है। तो आंसर क्या होगा मेरा, दक्षिण होगा। दोस्तों क्लियर है। चलिए अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों कि एक निश्चित कूट भाषा में हर फादर इज ओके को 6583 के रूप में कूटबंद किया गया है, और उसके बाद माय फादर इज वेल को 5137 के रूप में कूटबंद किया गया है, और हर आर्म इज इंजर्ड को 2839 के रूप में कूट किया गया है। तो उसी कूट भाषा में ओके के लिए किस कूट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं। अब देखिए किसका वैल्यू पूछा, ओके का। ओके का क्या कोड होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो हम पहले देखिए ओके लिखा कहाँ है दोस्तों। देखिए ओके कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है, और कहीं भी इसमें ओके नहीं लिखा गया है। इसका मतलब ओके का जो वैल्यू होगा इसी संख्या में से कोई ना कोई होगा, क्योंकि ये संख्या आगे पीछे करके लिखी कोई भी हो सकता है, या आप सीरियल बाय सीरियल मत समझ लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ओके का वैल्यू इसी चारों में से कोई ना कोई होगा ही। चलिए देखते हैं बनाएंगे कैसे। देखिए पहले हम लोग पहला दो संख्याओं का देखेंगे कौन संख्या मैचिंग खा रही है। यहाँ भी फादर है, यहाँ भी फादर है, तो फादर फादर कट जाएगा। तो इन दोनों में देखिए कौन सी संख्या मैचिंग खा रही है, 5 5, तो 5 5 भी कट जाएगा। और देखिए यहाँ भी ईज है, यहाँ भी ईज है, तो दोनों संख्या मैचिंग खा गई तो कट जाएगी। तो इसमें से और कोई संख्या मैचिंग खा रही है, देखिए 3 3 मैचिंग खा रहा, 3 3 भी कट गया। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ भी हर है और नीचे वाले में भी हर है, तो ये भी हर भी कट जाएगा। तो जब इन दोनों में से कौन सी संख्या मैचिंग खा रही है, देखिए यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है, ये कट गया। अच्छा देखिए ऊपर में क्या है कि 4 संख्या थे, 3 संख्या कट गई, सिर्फ क्या बचा, ओके बचा, और ओके का वैल्यू कितना बचा, 6 है ना दोस्तों। तो ओके का वैल्यू क्या बचा, 6 बचा, इसीलिए मेरा आंसर क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि ओके का ही तो वैल्यू पूछा। यहाँ ओके बचा हुआ और यहाँ संख्या में क्या बचा हुआ, 6, तो क्या हो गया, ओके का वैल्यू 6 हो गया, 6 मेरा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, वह उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करता है। ठीक है, पहला 1 में दिया उपचार, ऑप्शन 2 में दिया सुधार, ऑप्शन सी में दिया वायरस, ऑप्शन 4 में दिया लक्षण,
और 5 में दिया हुआ है संक्रमण। इसको हमको सजा के लिखना है। जैसे क्वेश्चन में दोस्तों इसका मतलब क्या है कि जैसे यहाँ दे दिया 3 5 1 4 2, ऐसे संख्या मान लीजिए संख्या दिया हुआ। अब वो इसको सजा करके लिखना, तो सजा कैसे लिखेंगे? पहले क्या आता है? 1 आता है, 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे। इसको हुआ कि इसको सजा के लिखना। उसी तरीक़ा से ये जो क्वेश्चन है, उपचार है, सुधार है, वायरस है, लक्षण है और संक्रमण है, इसमें से सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, यही हमको निकालना है। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं देखिए। इसमें उपचार है, सुधार है, वायरस है, लक्षण है, संक्रमण है। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? तो हमारे शरीर में सबसे पहले क्या घुसता है? वायरस घुसेगा। वायरस तो कितना, पहले तो 3 आएगा, पहले वायरस होगा। और वायरस जब शरीर में घुसे तो क्या करेगा? अब हम लोग शरीर में उसको संक्रमण बना लेगा, पूरा जकड़ लेगा वो। तो पहले तो संक्रमण करेगा, तो 5 आ गया। और संक्रमण जब पूरा शरीर में संक्रमण फैल जाएगा तब क्या होगा? उसका लक्षण दिखेगा। अगर मान लीजिए आप बीमार पड़ गए है ना, तो क्या होगा? सर्दी खांसी ठंडा लगेगा, उसी तरीके का लक्षण दिखेगा। तो पहले तो क्या होगा? वायरस शरीर में घुसेगा, फिर संक्रमण होगा और उसके बाद लक्षण दिखेगा, तो मतलब 4 नंबर। जब लक्षण दिखेगा तो हम किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। और डॉक्टर पास जाएंगे, उपचार कराएंगे पहले, तो फिर कितना नंबर? 1 नंबर आएगा। और उपचार जब होगा तो क्या होगा? हमारे शरीर में सुधार होगा, तो कितना नंबर आएगा? 2 नंबर आएगा। तो सही आंसर क्या हुआ? 3। उसको सही अर्थ क्या होगा? अच्छे से व्यवस्था करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। अब ऑप्शन में देखिए कहाँ पर ये लिखा हुआ है। देखिए ऑप्शन सी में 3 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 1 है, फिर 2 है। ऑप्शन सी परफेक्ट बैठ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखते हैं दोस्तों, ये पिक्चर दिया हुआ है। ठीक है, अब पिक्चर दिया, इसको हमको हल करना है। हमको जोड़ घटाव गुना भाग कर करके कैसी भी संख्या लानी है। तो इस सवाल को हम लोग जब भी देखते थे, पहले देखते सबसे बड़ी संख्या किधर किधर है। देखिए यहाँ सबसे बड़ी संख्या, सब छोटी संख्या, यहाँ 161 है, यहाँ 117 है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा, मतलब यहाँ जो भी बैठेगा बड़ी संख्या बैठेगा दोस्तों। ठीक है, तो अब क्या करके बनाया गया? देखिए अगर हम इन दोनों को गुना करते तो कितना होगा? 15 चौके 60 है, कितना? 161। मतलब गुना करने से भी नहीं आ रहा। जब गुना करने से नहीं आ रहा और बड़ी संख्या, तो नो डाउट स्क्वायर या क्यूब करके बनाया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? 15 का आप स्क्वायर करेंगे, है ना, तो 15 का स्क्वायर कितना होगा? 15 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 225 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब 15 का स्क्वायर 225। अगर हम 4 का भी स्क्वायर करते हैं तो 4 चौके 16, तो भी हम जोड़ते हैं या माइनस करते हैं, घटाते हैं, क्योंकि प्लस करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। माइनस करके भी देखते हैं तो 161 नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या किया? तो इसका मतलब ऐसे नहीं किया है। तब क्या होगा? अगर मान लीजिए 15 का स्क्वायर किया तो 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225 होगा। अब यहाँ 4 का स्क्वायर न करके यहाँ क्यूब करके देखते हैं क्या होता है। अगर 4 का क्यूब करते हैं तो 4 16 चौके 64। अब देखिए 225 में से 64 घटाएंगे तो क्या आएगा? 5 में से 4 जाए 1, 12 में से 6 जाए 6, 61, 161। तो यहाँ 161 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि पहली संख्या के स्क्वायर किया है और दूसरी संख्या क्यूब करके माइनस करके लिख दिया है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, यहाँ भी वही फिटिंग होना चाहिए। अगर हम 12 का स्क्वायर करेंगे या 3 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा? 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। और 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। 27 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 14 में से 7 जाए 7, यहाँ 3 में से 2 जाए 1, 117 आ गया। परफेक्ट बैठ गया दोस्तों। तो यहाँ भी हम सेम वैसे ही करेंगे। अब देखिए 16 का स्क्वायर करेंगे, 16 का स्क्वायर होता है 256। अब 5 का स्क्वायर करेंगे, अब 5 का क्यूब करेंगे, कितना होगा? 5 का क्यूब 25 25 25 125, 125 माइनस करेंगे तो 6 में से 5 जाए 1, 5 में से 2 जाए 3, 131। 131 ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है दोस्तों। तो यहाँ कितना होगा? 131 होगा। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।